अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में जो है वैक्सीन लग रही है सर्वाइकल कैंसर से बचाव की, और ये लग रही है तकरीबन 9 साल से 14 साल तक के बच्चों को। और बहुत से ख़दशात, बहुत से जो शक हैं इसमें जन्म ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में अजीब व गरीब बातें जो हैं वो कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग वैक्सीन जो लगवाते हैं वो बहुत छोटे बच्चों को पैदाइश से ही उनको लगवाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पैदाइशी टीका, और उसके बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। और पहले इसमें कम बीमारियां शामिल थी, अब इनमें और मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और फिर वैक्सीनेशन जो है वो भी ज़्यादा होती चली जा रही है। बहुत से लोगों ने इस बारे में बहुत सी मनफी आरा जो है अपने आप और ख़ुद से ही, और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से भी क्रिएट हो चुकी हैं। इस तरह से लोगों में खौफ व हरास फैल चुका है, और लोग जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं वैक्सीनेशन से। तो जनाब, कहना ये है कि उस दिन हमारे स्कूल में बच्चों को जब वैक्सीनेशन करने के लिए आए तो मैंने अपनी बेटी को भी वैक्सीन लगवाई। इस बारे में मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने ये वैक्सीन अपनी बेटी को क्यों लगवाई है। तो जनाब, कहना ये है कि जब हम पैदाइश से ही बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये कि जब हमें इसमें अपनी बेटी की सेफ्टी नज़र आ रही है, उसकी सेहत नज़र आ रही है, तो फिर क्यों ना हम इससे पीछे रहें। और कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता कि कभी ऐसा हो कि हमें जो है वो पछताना पड़े कि काश हमें टाइम मिला था और हम अपनी बच्ची को वैक्सीनेशन करवा देते। तो 9 साल से तकरीबन 14 साल तक की बच्चियों को जो ये वैक्सीनेशन लग रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी बच्चियों को उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और आने वाले वक्त में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसके साथ साथ कहना ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं डर रहे हैं, खौफज़दा हैं, लेकिन उनका डर और खौफ जो है हम अपनी बातों से बेहतर कर सकते हैं, अपनी बातों से दूर कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें हक़ाइक़ दिखाकर। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि इससे जो है वो नस्ल कुशी का जो है वो होगा, कि शायद ये डर हो कि नस्ल कुशी जो है वो हो जाएगी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला सब पर अपना करम रखे। और मुझे जो वैक्सीनेशन करने आई थी उनका मुझे परसों जब लगवाई, और उसके बाद फ्राइडे को जब लगवाई, और उसके बाद जब मुझे उनका एक दिन बाद फ़ोन आया कि हम आपके इलाके में आए हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बच्ची को वैक्सीनेशन करनी थी, तो पीछे से बच्चों ने ये शोर मचा दिया कि वहाँ पर मिस मीरब की बेटी को भी वैक्सीनेशन लगी है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको चक्कर आना शुरू हो गए और वो गिर गई। तो सबको कहना ये चाहूँगी कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा बुखार या चक्कर आना जो है, या जो है वो दिल घबराना या दर्द होना, या उस जगह का स्वेल हो जाना जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये एक माइनर सी बातें हैं, और हर इंजेक्शन के बाद ऐसा हो ही जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है तहम्मुल से काम लिया जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और हर इंजेक्शन के साथ ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा पेन होता है और बाजू स्वेल भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी बेटी के साथ। माशाल्लाह से वो बिल्कुल फ़िट एंड फाट है, और साथ साथ जो है वो खेलती भी रही, एंजॉय करती रही, और खाना पीना सब कुछ नॉर्मल ही उसका रहा। तो अल्लाह ताला आइंदा भी मेरी बेटी को और सब की बच्चियों को महफूज रखे। वैक्सीनेशन करवाने के बाद की सूरत हाल में कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं आया। तो आप ज़रूर अपनी बच्चियों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वैक्सीनेशन कीजिए। और सुबह का टाइम है और ये बच्चियाँ जल्दी आ चुकी हैं और झूला झूल रही हैं, और बच्चियाँ जो हैं इसी तरह से खुश और हंसती मुस्कुराती और जो है वो नज़र आनी चाहिए। और अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।